किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर टिकैत बंधुओं के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन में आखिरकार बगावत हो ही गई और किसान यूनियन दो फाड़ हो गए। गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक के संरक्षण और राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन से अलग भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक नाम से नया संगठन बनाया गया है। इस तरह किसान आंदोलन का अहम चेहरा रहे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत किसान यूनियन में अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन से टिकैत बंधुओं को ठिकाने लगाने की पटकथा 10 मार्च को यूपी चुनाव नतीजे आने के साथ ही लिख दी गई थी। राकेश टिकैत और किसान यूनियन से बगावत कर जिन लोगों ने अलग भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन बनाया है, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी बीजेपी से नजदीकियां भी जग जाहिर हैं। गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक, जिन्हें संगठन का संरक्षक बनाया गया, वो बीजेपी और योगी सरकार के हर कदम पर साथ खड़े नजर आते हैं, तो धर्मेंद्र मलिक योगी सरकार में कृषि समृद्ध आयोग के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में किसान यूनियन से राकेश टिकैत को देर सवेर ठिकाने लगना तय माना जा रहा था। लखनऊ में किया गया नए संगठन का गठन। भारतीय किसान यूनियन में एक और फाड़ होने से टिकैत बंधुओं को बड़ा झटका लगा है। राजेंद्र सिंह मलिक की अध्यक्षता और किसान नेता अनिल तालान के संचालन के बीच रविवार को लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान को बनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक, युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर और प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा बनाए गए। ये सभी सदस्य मूल भारतीय किसान यूनियन में किसी न किसी अहम पद पर तैनात थे। इन्होंने टिकैत बंधुओं के खिलाफ बागी रुख अपना लिया है। अध्यक्ष बने राजेश चौहान ने साफ कहा है कि भारतीय किसान यूनियन अपने किसानों के मूल मुद्दों से भटक गई और अब राजनीति करने लगी है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत राजनीति से प्रेरित हैं, इसलिए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बनाने की आवश्यकता हमें महसूस हुई। हम किसी सियासी दल से नहीं जुड़ेंगे और ये संगठन केवल किसान हित के लिए काम करेगा। हम महेंद्र सिंह टिकैत के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम अपने सिद्धांतों के विपरीत नहीं जाएंगे। हालांकि राकेश टिकैत को इस संभावित टूट का एहसास पहले से था, उन्हें भनक लग चुकी थी। लखनऊ में शुक्रवार से शनिवार तक टिकैत रुक कर किसान नेताओं को मनाते रहे, लेकिन जब उन्हें लग गया कि अब उनकी पार्टी में टूट तय है, तो वो चुपचाप मुजफ्फरनगर निकल गए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों नेताओं और पदाधिकारियों ने एक सुर में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत बंधुओं पर राजनीतिक होने का और एक दल विशेष के लिए काम करने का आरोप लगाया। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बन गया था। किसान आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत ने सरकार का विरोध और बीजेपी का विरोध उस हद तक किया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा सत्ता में न लौट सके। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के साथ साथ विपक्ष का चेहरा बन गए थे और चुनाव के दौरान घूम घूम कर वो किसानों के मुद्दों के साथ साथ ईवीएम के मुद्दों को उठाते रहे और किसे वोट करे किसे ना करे ये भी बताते रहे। राकेश टिकैत बीजेपी को वोट से चुनाव में चोट देने का ऐलान खुलकर कर रहे थे, जबकि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय कर लिया था। इसके बावजूद राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। राकेश टिकैत को भी ये लगने लगा था कि वो यूपी में योगी सरकार हटाकर अखिलेश और जयंत की जोड़ी को सरकार बनवाएंगे। वो देश के सबसे बड़े किसान नेता बन जाएंगे। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक राकेश टिकैत किसानों को बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलेआम वोट करने का आह्वान करते हुए दिखाई दिए। चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुटिया बांध लेना भी उन्हें भारी पड़ गया। ऐसे में यूपी चुनाव के नतीजे आते हैं और दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, जिसके साथ ही लगभग ये तय हो गया था कि अब भारतीय किसान यूनियन और टिकैत बंधुओं पर चोट पड़ना लाजमी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो वक्त आने पर अपना सियासी हिसाब जरूर पूरा करते हैं। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि ईवीएम की रखवाली करनी होगी, के बाद यूनियन को
बिल्कुल समझ नहीं आई। यूनियन के एक गुट को ये बात रास नहीं आई। तब भी दबी जुबान में कहा गया था कि यूनियन को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आरोप लगा था कि भारतीय किसान यूनियन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। किसान आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। नए संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन सभी ने अपने दायित्व का निर्वहन भलीभांति किया। शक की नजर से फिर भी उन्हें देखा गया। जब संगठन है तो आपको जिम्मेदारियां बांटकर विश्वास करना जरूरी है, विश्वास करना पड़ता है, ऐसे ही काम होता है। सारा काम एक व्यक्ति नहीं देख सकता। यदि एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां देनी है तो बाकी का क्या औचित्य है। उनका कहना है कि लोकतंत्र तो भारतीय किसान यूनियन में खत्म हो गया है और यही तमाम वजहें बनी भारतीय किसान यूनियन के दो फाड़ होने की। अगर हम कहें सीधे सपाट शब्दों में तो पटकथा किसान आंदोलन के दौरान ही इस टूट की लिखी जा चुकी थी, जिस पर अमल अब हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।